बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन में खुश आमदीद। हम रीनल डायलिसिस पे अपनी डिस्कशन जारी रखे हुए हैं और आज इसका दूसरा सेशन है। जिस तरह कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम एक पेशेंट की केस हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रीनल डायलिसिस का रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कैसे होता है। तो ये केस हिस्ट्री है मिसेस सारा की। 45 साल खातून, स्कूल टीचर, दो बच्चों की माँ। क्रोनिक किडनी डिजीज की तशखीस से पहले वो एक बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारने वाली औरत, फुल टाइम काम करने वाली, दिन के वक्त स्कूल में टीचिंग और उसके बाद फैमिली को टाइम, अपने बच्चों को टाइम, और ये कि एक भरपूर और बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रही थी। जिस तरह के हम सब करते हैं, उसको भी उसने कभी अपनी हेल्थ का ख्याल इतना नहीं रखा, उसको फॉर ग्रांटेड रखा। और ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन आएगा कि जिसमें वो एक सीरियस और क्रोनिक बीमारी का शिकार हो जाएगी। जिंदगी गुजर रही थी, बिजी लाइफ, रूटीन एक्टिविटीज़, टीचिंग, फैमिली कमिटमेंट्स। लेकिन कुछ दिनों से उसको महसूस होने लगा कि वो उसकी एनर्जी कम हो रही है, उसमें इतनी वो जो पावर है या उतनी वो थक जाती है बहुत जल्दी। और ये कि उसने ये भी महसूस किया कि उसके पाँव में थोड़ी सी सूजन आ गई है। और ये कि इसका दिल अमूमन ख़राब रहने लगता है, कुछ कुछ चीज़ का है या कोई ना का है। भूख भी ज़रा कमज़ोर हो गई है, उसका दिल भी ख़राब होता है, मतली भी आती है। और एक कि उसकी वीकनेस या कमज़ोरी और बदन में दर्द वगैरह काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। वो बार बार डॉक्टर के पास गई, वो उसके लिए कुछ विटामिन्स और कुछ और पेन किलर वगैरह लिख देता रहा। फिर एक दिन डॉक्टर ने उसके लिए कहा कि आपकी मैं ज़रा कंप्लीट टेस्ट कर देता हूँ ताकि पता चले कि आपकी ये जो कमज़ोरी है, आपका दिल ख़राब होना और आपको ये एक्स एंड पेन्स होना, और ये क्यों हो रहे हैं और आपके पाँव क्यों सूज गए हैं। तो उसके लिए उसने कुछ खून के टेस्ट किए, कुछ यूरिन पेशाब का टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड किया। और उसकी तशखीस हो गई कि उसकी किडनी, उसके गुर्दे जवाब दे चुके हैं। और वो उसके बदन में जो एक्सेस फ्लूइड होता है या पानी की जो ज़ायद मकदार होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बदन से निकाल नहीं पाते उसके गुर्दे। और जिसकी वजह से उसका यूरिया, क्रेटिनिन, ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया है। और वो उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि अब वो दवाइयों से के बजाय उसको गुर्दों की सफाई की ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत है। अ, सारा पे ये बात वाज़ेह हो गई कि अब उसने डायलिसिस करनी है। अब उसकी गुर्दों की वो कंडीशन है कि जहाँ पे गुर्दों की सफाई चाहिए, या ट्रांसप्लांट चाहिए होगा, गुर्दों की पेवंदकारी तब्दीली, या फिर गुर्दों की सफाई। अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से और बाकी अपने कुछ रीज़न से, पर्सनल रीज़न की वजह से वो डायलिसिस की तरफ उसने ऑप्ट किया। रीनल डायलिसिस ये ज़िंदगी को बचाने का एक तरीका इलाज है, और जिसके ज़रिए जो मैंने कहा कि जो गुर्दे नॉर्मली जो ज़ायद पानी का बदन से अखराज करते हैं, खारिज करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स वो बदन से निकालते हैं, यानी बदन की तमाम खलियात की खून की सफाई करते हैं। और जब वो नहीं कर पाते तो ये सफाई हमें मसनूई तरीके पे मशीनों के ज़रिए करनी पड़ती है, और इसको डायलिसिस बोलते हैं। जब सारा को ये थोड़ा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया तो नेचुरली ये उसके लिए एक सहनी धचका था। वो काफ़ी परेशान हो गई, और ये सोच कर कि ये रीनल डायलिसिस ये एक दो दिन या एक दो महीने का तरीका इलाज नहीं है, ये सारी उम्र इसको डायलिसिस करवानी पड़ेगी। और हफ्ते में 2 या 3 बार ये उसको डायलिसिस सेशन के लिए आना होगा। और ये कि कम से कम 3-4 घंटे उसको ये डायलिसिस सेशंस करवानी होगी। तो क्योंकि वो एक स्कूल टीचर भी थी, काफ़ी बिजी मदर भी थी,
تو उसका पूरा रूटीन अब चेंज होने लगा था। और ये उसको एक बहुत गहरा जहनी सदमा भी था और परेशानी भी थी। शुरू शुरू में तो जब डायलिसिस उसकी शुरू हो गई, सारा हर सेशन के बाद काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती थी। और उसको ये एक्स एंड पेन्स, फटीग्स, ये चीज़ें भी उसके लिए एक चैलेंज थी। फिर उसके बाद अपने रूटीन में डायलिसिस को इंक्लूड करना, हफ्ते में 2 बार, कभी कभार 3 बार, और अपने काम से निकलना 3-4 घंटे, हॉस्पिटल के बेड पे रहना, आने जाने का टाइमिंग और ये तमाम चीज़ें, ये एक उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगरचे डायलिसिस के बहुत से फ़ायदे हैं। ये आपके गुर्दों की सफाई, गुर्दों की जगह आपके बदन की सफाई करता है और आपको ज़िंदगी के लाइन पे डालता है। लेकिन डायलिसिस प्रोसीजर एक कोई सादा सा या सिंपल सा प्रोसीजर नहीं है। इससे न सिर्फ ये कि आपको कमिटमेंट चाहिए होती है, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले, बहुत सारे फैसले भी, उनको उन पे सोचना होता है और अपने लाइफस्टाइल को एक नए अंदाज से शुरू करना पड़ता है। सारा के जो रिलेशनशिप्स थे विद फ्रेंड्स, विद फैमिलीज, वो उन पे भी असर पड़ा लाजिमन। उनके बच्चों को पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी कि ये इनफैक्ट क्या हो रहा है और इसके क्या फ्यूचर है, इस डिज़ीज़ का, ये मेरे अम्मी की हेल्थ का। लेकिन हाँ, उसके शोहर और उसके बाकी घर वालों ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया, मेंटल सपोर्ट किया, उसको इमोशनली सपोर्ट किया, और वो उसके साथ उसकी इस जर्नी में शामिल रहे। और कुछ महीनों बाद जल्द ही सारा डिटर्मिन हो गई, उसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि नहीं, मैंने अब ज़िंदगी को इस तौर पे ही गुजारना है। ये मेरे लाइफ का अब लाइफस्टाइल है, मेरी ज़िंदगी का यही अब तरीका होगा। और वो अपने आप को एडजस्ट करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। अगले चंद महीनों में उसने अपनी लाइफ को एडजस्ट किया, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को एडजस्ट किया, और अपनी मेंटली अपने आप को तैयार किया। और वो जो उसको फटीग होती थी डायलिसिस के बाद, उसको जो कमज़ोरी का वो होता था, उसकी भूख इतनी अच्छी नहीं थी। उसने किडनी फ्रेंडली डाइट शुरू की, कुछ थोड़े बहुत एक्सरसाइजेज उसने शुरू किए, अपने आप को एक्टिव रहना शुरू किया। और वो उन तमाम दवाइयों से और ड्रग से जो कि किडनी पे मुज़र असरात डालती हैं, वो उसने लेनी बंद कर दी। इसके साथ साथ उसकी फैमिली के साथ जो उसका रिलेशनशिप या उसकी जो फैमिली जो सपोर्ट, वो काफ़ी अच्छा रहा। डॉक्टरों के साथ रेगुलर विजिट्स करती रही। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात, कि जो डायलिसिस के लिए मरीज आते थे, जब वो डायलिसिस के लिए जाती थी, उनके साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई, उनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करना उसने शुरू कर दिया, उनके प्रॉब्लम सुनना शुरू कर दिया। तो इस तरह उसको एक मेंटली सपोर्ट आनी शुरू हो गई, और वो तकरीबन नॉर्मल लाइफ गुजारने लगे। तो नाजरीन, आज हमने इस सारा की केस हिस्ट्री से जान लिया कि क्रोनिक किडनी डिजीज एक मैनेजेबल बीमारी है, और डायलिसिस के ज़रिए ये नियर टू नॉर्मल लाइफ गुजारी जा सकती है। और ये है कि जो डायलिसिस के जो कुछ चैलेंजेस हैं, डायलिसिस के जो कुछ इश्यूज हैं, उसको अगर आप प्रॉपरली समझ लें और डॉक्टर आपको समझा दे और आपको फैमिली सपोर्ट हो, तो आप नियर टू नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। सारा की कहानी ये तकरीबन करोड़ों लोगों की कहानी में से एक कहानी है, जो कि दुनिया भर में डायलिसिस पे ही जिंदा हैं। और ये उन करोड़ों लोगों की एक कहानी है कि जिनको किडनी डिजीज है। मेरी इस वीडियो को अगर ये आपको पसंद आई है, तो लाजमन इसको अपने अजीज़ दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने हल्के अहबाब में शेयर कीजिएगा, ताकि एक पब्लिक अवेयरनेस जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में अपने लोगों के साथ, तो वो मेरा मकसद हासिल हो। और स्पेशली जो किडनी डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा आम है, इसके बारे में लोगों को आगाही मिले, लोगों को जानकारी मिले, और वो अपने आप का ख्याल रख सकें और अपने गुर्दों का ख्याल रख सकें,
اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے گردوں میں کوئی ایشو ہے تو وہ اپنے گردوں کے ایشوز کو لاسٹ سٹیج تک نہ لے جائیں، ان ٹائم ہی وہ ڈاکٹر سے ملیں اور اپنے گردوں کا علاج کرنا شروع کر دیں۔ رینل ڈائلسس یہ آ، ایک کامیاب طریقہ علاج ہے، لیکن یہ علاج کے ساتھ ساتھ کافی سارے چیلنجز بھی انسان کے لیے لاتا ہے، مریض کے لیے لاتا ہے۔ اس میں صرف مریض کا علاج نہیں ہوتا، پوری فیملی اس میں انوالو ہوتی ہے، پورے حلقہ احباب اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اس رینل ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز اور رینل ڈائلسس کو ایز اے ہول، ایز اے فل پیکج نہیں سمجھیں گے، تب تک مریض اس سے پراپرلی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور تب تک وہ مریض کے لیے آسانیاں نہیں لاتا۔ تو ایک دفعہ پھر اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور لازماً میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کیونکہ ڈفرینٹ ہیلتھ ٹاپکس پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ عام زبان میں اپنی وہ جو میڈیکل فینامنا ہوتے ہیں اس کو عام فہم زبان میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ میں شیئر کرتا ہوں اردو زبان میں بھی، انگریزی زبان میں بھی، اور پشتو کی زبان میں بھی، تاکہ جو جو لینگویج آپ کو آسانی لگے اسی لینگویج میں آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں اور اپنے جسم کا، اپنے صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تقریباً میرے اس یوٹیوب چینل پہ اب تک کوئی 600 700 ویڈیوز ہیں مختلف ٹاپکس پہ۔ تو جب آپ سبسکرائب کریں گے اور میری چینل کے پلے لسٹس پہ جائیں گے تو ہر بیماری پہ علیحدہ علیحدہ پلے لسٹ موجود ہیں، اور ہر پلے لسٹ میں یہ بیماریاں ایک ترتیب سے، یہ ویڈیوز میں نے ایک ترتیب سے شروع کی ہیں کہ بیماری ہے کیا، اس کے علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس بیماری سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے، اور نارمل لائف میں ہم اگر ان بیماریوں کا ہمیں سامنا ہے تو ہم اس سے کیسے، کس طریقے سے کامیابی سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم رینل ڈائلسس کو میڈیکلی دیکھنے کی کوشش کریں گے، ڈسکس کریں گے کہ رینل ڈائلس ہے کیا، اس کے کیا اقسام ہیں، کب اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے کیا کیا پیچیدگیاں ہیں، اور اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔